फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10th की पोएम रिस्क के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है, बोर्ड परीक्षा 2021 के अंतर्गत 10th क्लास की एक पोएम को हटा दिया गया है। एलेजी ऑन ए डेथ ऑन ए मैड डॉग वाली जो इलेजी है उस पोएम को हटा दिया गया है। अब हमें जो शेष पोएम हैं वो तैयार करनी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10 की पोएम रिस्क के बारे में। तो ये जो पोएम है इसके पोइट हैं जेनेट रैंड। तो स्टूडेंट्स इसमें कवि क्या बताता है रिस्क के बारे में, किन किन कार्यों में रिस्क है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोएम है रिस्क आने वाली जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोएम रहने वाली है। तो चलिए ध्यान से आप इसको समझेंगे, सुनेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम रिस्क। टू लाफ इज टू रिस्क। टू लाफ इज टू रिस्क यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि टू लाफ, लाफ मीन्स हंसना, हंसने में भी क्या है, जोखिम है। टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में भी जोखिम है। अपेयरिंग, प्रकट होने का क्या, फूल, मूर्खता। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। तो कवि जेनेट रैंड इसमें कहते हैं कि हंसने में भी जोखिम है, अपेयरिंग, प्रकट होने का, द फूल, मूर्खता। अर्थात अगर आप अकारण हंसते हैं तो सामने वाला हो सकता है आपके बारे में ये सोचे कि पता नहीं क्यों मूर्खों की तरह हंस रहा है, इसलिए ज़्यादा हंसने में भी जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क। टू वीप, रोने में भी जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है। अपेयरिंग, प्रकट होने का। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुकता। तो यहाँ पर अगर आप रोते हो तो रोने में भी भावुक कहे जाने का खतरा रहता है, अर्थात हर जगह पर खतरा है। अगर आप बात बात में छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हो तो लोग आपको सेंटिमेंटल कहने लगते हैं, भावुक कहने लगते हैं। इसलिए रोने में भी खतरा है और हंसने में भी खतरा है। टू रीच आउट फॉर एनोदर, और कहाँ पर खतरा है, टू रीच आउट फॉर एनोदर। मान लीजिए आप टू रीच आउट, किसी के निकट जाते हैं, फॉर एनोदर, किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं, अर्थात किसी की आप मदद करते हैं आगे बढ़ करके, तो इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है क्या, इन्वॉल्वमेंट, संलिप्त होने का। यानी इसमें लोग ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं अमुक आदमी का क्या स्वार्थ है जो वो उसके इतनी सहायता करता है, उसके इतने करीब रहता है। तो रीच आउट फॉर एनोदर, दूसरे के नज़दीक जाने में, दूसरे की मदद करने में भी इन्वॉल्वमेंट का खतरा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि ने हर जगह पर खतरा बताया, हंसने में भी, रोने में भी और दूसरे की मदद करने में भी। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क। टू एक्सपोज, उजागर करने में क्या, फीलिंग्स, अपनी भावनाएं उजागर करने में भी जोखिम है। अगर आप अपने दिल की बात, अपने दिल की भावनाओं को किसी दूसरे के सामने एक्सपोज करते हो, उजागर करते हो, तो उसमें भी खतरा है किसका, एक्सपोजिंग, प्रकट होने का। योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ का मतलब है आपके दिल में जो सच्चाई है, दिल के अंदर जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का, उन सच्ची इच्छाओं का दूसरे के सामने प्रकट होने का खतरा रहता है। टू प्लेस आइडियाज, और सबसे बड़ा खतरा टू प्लेस आइडियाज। टू प्लेस मीन्स रखना, आइडियाज इन ड्रीम्स, अगर आप रखते हो क्या, आइडिया, अपने विचारों को, एंड ड्रीम्स, अपने स्वप्नों को, बिफोर ए क्राउड, किसी भीड़ के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने अगर आप अपने विचार और अपने ड्रीम्स रखते हो, अपने स्वप्नों को रखते हो, तो इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। किस बात का, बीइंग कॉल्ड नेव, तो लोग आपको नेव कहेंगे। नेव का मतलब होता है भोला वाला, कि कितना भोला व्यक्ति है जो अपने हर विचार को, अपने स्वप्नों को दूसरों के सामने रख देता है। यानी ऐसे व्यक्ति को लोग भोला कहते हैं, बावला कहते हैं। इसलिए अपने स्वप्नों को, अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों के सामने रखने में भी नेव कहे जाने का खतरा रहता है, नौसिखिया कहे जाने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर कवि ने
अपनी स्वप्नों को दूसरे के सामने रखने में भी खतरा बताया। क्या कहे जाने का? नेव, भोला कहे जाने का। ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा के बारे में। टू लव इज टू रिस्क। अब यहां पर कवि क्या कहता है कि टू लव इज टू रिस्क, किसी से प्रेम करने में भी जोखिम है। किस बात का? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मीन्स बदले में भी लव्ड मीन्स प्रेम मिले। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, जिसके साथ भी आप प्रेम से रहते हो, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, तो आप जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि बदले में भी आपको उसकी तरफ से प्रेम मिले। तो यहाँ पर बदले में प्रेम नहीं मिलने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क, जीवन जीने में भी खतरा है। किसका? डाइंग, मारे जाने का। अगर आप जीवन जीते हैं तो मारे जाने का भी खतरा है, जीवन में मृत्यु का खतरा रहता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। टू होप, आशा, आशा में भी खतरा है। किसका? डेस्पेयर, निराश होने का। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी कार्य की आशा रखते हो, आप मान लीजिए परीक्षा में पास होने की आशा रखते हो, होप रखते हो, और मान लीजिए वहाँ पर बाई चांस आपके साथ धोखा हो जाता है, यानी आप उसमें फेल हो जाते हो, तो आशा में भी क्या हो गया? रिस्क डेस्पेयर, निराशा होने का, निराश होने का जोखिम उसमें बना रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क, अगर आप किसी कार्य के लिए प्रयास करते हो तो उसमें भी जोखिम है। किसका? फेलियर होने का, फेलियर, असफल होने का। नहीं, मान लीजिए आप किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हो तो उस प्रयास में 100% सफल होने की गारंटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1% उसमें असफल होने का भी जोखिम रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अब यहां पर कवि अपने विचारों को बदलता है। अभी तक तो उसने कहा कि हर कार्य में जोखिम है, चाहे आप हंसते हैं तो भी जोखिम है, रोते हैं तब भी जोखिम है, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तब भी जोखिम है। हर कार्य में उसने जोखिम को बताया। जीवन में भी जोखिम है, आशा में भी निराशा की जोखिम है, और प्रयास करने में भी असफल होने का जोखिम है। हर कार्य में जोखिम को बताया। लेकिन कभी यहाँ से यू टर्न लेता है, अपने विचारों को बदलता है कि अगर इस तरह से सारी चीज़ों में ही जोखिम है तो ऐसे तो जीवन असफल हो जाएगा। तो वो कहता है बट, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क उठाया भी जाना चाहिए। निश्चित रूप से रिस्क उठाना भी चाहिए, जोखिम लेना भी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड मीन्स डेंजर, खतरा, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, अपने जीवन में अगर कोई है तो इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना है। यानी एक तरफ तो कह रहे हैं कि जोखिम, हर कार्य में जोखिम है, लेकिन दूसरी तरफ कवि कहता है कि अगर आप जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिस्क नहीं उठाना है। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं उठाओगे तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। तो जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। अर्थात अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, द पर्सन हु रिस्क नथिंग। द पर्सन, वो व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम नहीं उठाते, नथिंग, वो कुछ हो नहीं सकते, डज नथिंग, वो कुछ कर नहीं सकते, हैज नथिंग, और उनके पास कुछ मिल नहीं सकता, वो अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इज नथिंग, वो कुछ बन नहीं सकते, एंड बिकम्स नथिंग, यानी उनका इज नथिंग, कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, एंड बिकम्स नथिंग, और वो अपने जीवन में किसी भी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि ने यू टर्न मारा है कि जीवन में खतरा नहीं उठाना भी सबसे बड़ा खतरा है, और अगर खतरा जो व्यक्ति नहीं लेता है तो वो जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता, इसलिए जोखिम उठाना भी अनिवार्य उसने यहाँ पर बताया है। अब बात करते हैं आगे, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। अब यहाँ पर फाइनल स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं उनको क्या फ़ायदा है, क्या जोखिम नहीं उठाने से उनको फ़ायदा मिल सकता है, वो बताते हैं कि दे मे अवॉइड, वो लोग अवॉइड, बच सकते हैं, किससे? सफरिंग एंड सोरो। सफरिंग एंड सोरो, दुख दर्द से।
सफरिंग एंड सॉरो का मतलब होता है दुख दर्द। ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं वो दुख दर्द से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कार्य को जब प्रारंभ ही नहीं करेंगे जोखिम के डर की वजह से, तो उसमें समस्या तो आएगी ही नहीं, आपको परेशानियां नहीं आएंगी। तो इसलिए वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाते हैं वो सफरिंग एंड सॉरो से तो बच सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉट टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो क्या उनको फायदा हो सकता है कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। ऐसे व्यक्ति सफरिंग और सॉरो से बच सकते हैं, सफरिंग एंड सॉरो दुख दर्द से बच सकते हैं। बट लेकिन फिर वही बात कहते हैं कभी कि दे कैन नॉट लर्न। सफरिंग एंड सॉरो से तो बच सकते हैं लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते, फील कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, चेंज अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो आगे बढ़ नहीं सकते, लव वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते, लिव और ठीक ढंग से अपना जीवन भी नहीं जी सकते। कौन? जो लोग रिस्क जीवन में नहीं उठाते हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। ऐसे जो लोग हैं जो जीवन में रिस्क नहीं उठाते, चेंड ऐसे लोग बांध दिए जाते हैं। चेंड मीन्स बांध देना, जंजीरों में जकड़ देना, बाय देयर सर्टिट्यूड उनके सर्टिट्यूड के द्वारा। सर्टिट्यूड का मतलब यहाँ भरोसे से है कि ऐसे लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को चेंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है उनके भरोसे के द्वारा। दे आर स्लेव्स। और ऐसे लोग स्लेव हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। दे हैव और वो लोग फोरफिटेड का मतलब होता है त्याग देना। और वो लोग छोड़ चुके होते हैं, त्याग चुके होते हैं देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता। यानी वो दास बन जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली जाती है। कैसे लोगों से? जो जीवन में रिस्क नहीं उठाते हैं। तो ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन में स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से, ट्रूली फ्री सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, जो जोखिम उठाता है। तो यहाँ पर कवि ने, जेनेट रैंड ने जोखिम उठाने का और नहीं उठाने का, एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज, लाभ और हानि, दोनों पॉइंटों पर यहाँ विस्तारित चर्चा की। तो दोस्तों ये थी आपकी पोएम द रिस्क। आने वाले वीडियो में मैं इस पोएम के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।